राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा उल्टा चलते हैं। उल्टा चलना वक्री कहते हैं। ग्रहों के उल्टा चलने को वक्री कहते हैं। ये सदैव वक्री रहते हैं। इसलिए जब राहु की महादशा है तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि राहु स्वयं के किए हुए कार्यों से कहीं ज्यादा आपके पूर्व में हुए किए हुए कार्यों का फल देने लगते हैं। कोई दबा हुआ मामला हो जिसे आप भूल चुके हो, किसी से उधार लिया हो, अब निश्चिंत हो गए हो कि मांगने नहीं आएगा। जब राहु की महादशा आती है तो ऐसी जितनी गड़ी हुई चीजें हैं सब प्रकट होने लगती हैं। वो सारी चीजें जिससे के लिए आपने सोचा भी नहीं था कि अब लौट के ये जीवन में आएंगी। खासतौर से नौकरी पेशा लोगों के साथ दिक्कत होती है, उनकी पुरानी फाइलें खुलने लगती हैं। अपराधियों के साथ भी यही होता है। गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम है ये। दूसरा, वो सारे के सारे लोग जिनकी सनातन में आस्था नहीं है, उनके लिए ऋषि ने शब्द इस्तेमाल किया है चांडाल। यूं तो चांडाल एक प्रजाति होती है स्मशान घाट में, वो कुत्तों को पाले हुए घूमते रहते हैं। पहले चांडाल ही कुत्ते पाला करते थे। जिस घर में कुत्ते भौंकते हैं, उस कुत्ते से उस घर से संस चला जाता है, देवता चले जाते हैं। कुत्ता नहीं पालना चाहिए घर के अंदर। इनकी जाति चांडाल है। ऐसी स्थिति में वो सारे के सारे पंथ, धर्म तो नहीं कहेंगे क्योंकि धर्म है ही नहीं, सनातन को छोड़ के और कोई धर्म नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ एक सिद्धांत है, वो एक पंथ है। तो सारे के सारे जो गैर सनातन में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनकी जाति का प्रतिनिधित्व है चांडाल। राहु और केतु ये घर के कोने में रहते हैं, और कोने में रहने वाले लोगों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। राहु अगर पीड़ा दे रहे हो तो कोने वाले घर में नहीं रहना चाहिए, कॉर्नर रूम में नहीं रहना चाहिए लोग। ऑफिस में भी कॉर्नर में नहीं बैठना चाहिए। इनका मूल निवास है दीमकों का घर, जहां दीमक की बांबी लगती है। राहु केतु वहीं रहते हैं। गुरुजी फिर से बोलिए ना, मुझे समझ में नहीं आया। दीमक को कहते हैं, दीमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुरुजी टर्माइट। टर्माइट। टर्माइट एंड अब वाइट एंड होता है ना। टर्माइट्स, ओके ओके। तो प्लेसेस ऑफ टर्माइट्स। ऐसे वस्त्र जिनमें बहुत चित्र बने हों, छापे हो, हाथी घोड़ा, चित्रकारिता वाले जितने भी वस्त्र हैं, वह राहु है।
The dress is having lot of pictures. इनकी धातु है लेड, सीसा। और ये स्वामी भी धातुओं के हैं। वो सारी धातुएं जिनके कट लगने से इंफेक्शन होने का सबसे अधिक खतरा हो, जिनका ऑक्सीडेशन बहुत तेजी से हो, उन सब में राहु का प्रभाव अधिक होता है। ग्रहों में ये सैनिक हैं, इसलिए राहु की दशा में अगर सेना के जो जवान हैं, पुलिस के सिपाही हैं, उनके साथ अच्छा संबंध बनाया जाए तो राहु प्रसन्न रहते हैं। घर में सैनिकों की लगा सकते हैं आप, छोटे छोटे मूर्तियां रख सकते हैं। इनका रत्न है गोमेद। इसे धारण करना चाहिए बुधवार को और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। बुधवार को यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मिल जाए तो सबसे अच्छा है। इनके लिए सबसे अच्छा है वजन 6 रत्ती। लेकिन 7 रत्ती, 10 रत्ती अथवा 16 रत्ती का गोमेद नहीं पहनना चाहिए। इनकी जड़ है श्वेत चंदन। और हालांकि गोमेद बहुत महंगा नहीं आता, लेकिन उनका उपरत्न है लाजावर्त। लाजवर्त, लाजवर्त। भगवान राहु हमारे जीवन में 18 वर्ष के लिए आते हैं। इनकी महादशा 18 वर्ष की होती है। राहु की महादशा केवल तकलीफ ही नहीं देती, बल्कि कैरियर में नई नौकरी का सृजन भी करती है। भगवान राहु के देवता हैं काल।
ये काल की उपासना करते हैं। काल मतलब मृत्यु, यहां काल मतलब समय नहीं। और मृत्यु के देवता हैं यम, तो ये यम के उपासक हैं। इनकी प्रसन्नता के लिए ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। ये इनका बीज मंत्र है। ओम रांग राहवे नमः, यह इनका सामान्य मंत्र है। इनकी जप संख्या है 18,000। और जप का समय है रात्रि 8 बजे के बाद। इनकी प्रसन्नता के लिए आप अभ्रक, सीसा, तेल, कंबल, छाता, चमड़े से बना जूता इत्यादि का दान कर सकते हैं। चूंकि महर्षि पराशर ने स्पष्ट रूप से इनकी राशियों का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए मैं अभी वह नहीं लिखवाऊंगा। इनके मित्र और शत्रु ग्रहों को लिख लीजिए आप। इनके मित्र ग्रह हैं बुध, शुक्र, शनि और केतु। बृहस्पति सम है। सूर्य, चंद्र, मंगल इनके शत्रु हैं। जब जप कर लें तो इनके लिए हवनीय समिधा है दुर्वा, दूब घास से हवन किया जाता है इनका। ये भगवान राहु के विषय में पर्याप्त है। इन्हें ग्रह की उपाधि ब्रह्मा जी ने दी है। हम सभी जानते हैं धोखे से इन्होंने अमृत पी लिया था और भगवान को सुदर्शन चक्र से इनकी गर्दन काटनी पड़ी थी, लेकिन अमृत पीने की वजह से ये अमर हो चुके हैं। ऊपर का धड़ राहु और नीचे का धड़ केतु है। धड़ के नीचे का हिस्सा केतु है। चूंकि यह चुगली की थी, यह रहस्य खोला था सूर्य और चंद्रमा ने, इसलिए वर्ष में एक ऐसी स्थिति आती है जब ये सूर्य और चंद्रमा को ही निगल जाते हैं, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। भगवान सूर्य के पास आके सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं सिवाय राहु को छोड़ के। राहु भगवान सूर्य को निगल जाते हैं। यूं तो एक श्लोक है, कुजवत केतु
शनिवत राहु, यानी कि भगवान शनि के जो जो गुण हैं वह सारे के सारे गुण राहु के हैं, और भगवान मंगल के जो जो गुण हैं वह सारे के सारे गुण धर्म केतु के हैं। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। पराशरी में संज्ञान में रखे रहिए। ये सदैव अतिरिक्त रहने वाले ग्रह हैं, क्योंकि तृप्ति शरीर की होती है, इनके पास शरीर है ही नहीं। ये शेर की सवारी करते हैं। इनका रंग भी नीला है, इनके हाथ में तलवार है। तो राहु के विषय में यह पर्याप्त है। केतु के विषय में भी आप लोग नोट कर लें। केतु भी पाप ग्रह है। हाँ सिद्धार्थ, कुछ पूछना चाहते हैं? हेमा जी अनम्यूट करना है क्या? सिद्धार्थ जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। गुरुजी, दो प्रश्न। तेल आपने बोला दान के लिए, कोई भी तेल, और दूसरी इनकी दिशा भी पश्चिम होती है? अभी दिशा का उल्लेख नहीं है, केवल तेल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हाँ मिश्रा जी बताएं। अपने मुख से मैं ऐसे ही नहीं बोल सकता ना, जब तक मेरे पास पूरा वो ना हो। हम ऋषि वाक्य का अक्षरता पालन कर रहे हैं ना। बताएं मिश्रा जी। गुरुजी, ये राहु के धड़ तो है नहीं, शरीर है नहीं, तो हाथ में तलवार ये कहाँ से आएगी इनके? इसे कहते हैं पंडित पछाड़ प्रश्न। महर्षि पराशर ने लिखा, हमने मान लिया। ठीक है, शेष ऋषि जाने। अब हम लोग केतु को भी पढ़ लेते हैं, भगवान केतु के विषय में भी जान लेते हैं। वास्तव में केतु मुक्ति के कारक है, एक मुक्त ग्रह है, क्योंकि धड़ है और धड़ की कोई कामना नहीं होती। कामना तो खोपड़ी में होती है। तो स्थिति वश यह मुक्ति के कारक है, स्वभाव वश नहीं। और चूंकि 12वां भाव कुंडली का मोक्ष भाव है, मुक्ति का भाव है, इसलिए 12वें भाव में केतु सबसे प्रबल हो जाते हैं, मोक्ष के कारक हो जाते हैं, शुभ कहलाते हैं, आध्यात्मिक गुण विकसित करते हैं।
वास्तव में राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। छाया 2 डायमेंशनल होती है। आप मुझे देख रहे हैं, स्क्रीन पे लग रहा है जैसे मैं हूं, लेकिन छूने की कोशिश करेंगे तो आपकी स्क्रीन केवल स्पर्श होगी। मैं कल्पना हूं, मृग मारीचिका हूं। राहु और केतु मृग मारीचिका है। मात्र ये दिखते हैं, होते नहीं। इसलिए दोनों ही रहस्यमयी हैं। रहस्यमयी विद्याओं के मालिक हैं। जितनी भी शंकर जातियां हैं, शंकर मतलब मिक्स ब्रीड, वो भगवान केतु हैं। इनका भी निवास स्थान राहु की तरह दीपक की दीमक की बाबी, जहां दीमक लगते हैं। जितने भी छेद वाले कपड़े हैं, सुराख वाले कपड़े हैं, वह भगवान केतु ही। जो जीन्स फाड़ के लोग पहन रहे हैं आजकल, सब पे केतु हावी है। भिक्षाटन करवाते हैं, दरिद्रता के सूचक है। इनकी धातु है नीलमणि, नीलम। नीलम इनकी धातु है। और इस संसार में जितने जीव हैं, जीवों का स्वामित्व इन्हें प्राप्त है। ग्रहों में ये भी सैनिक हैं। इनका रत्न है लहसुनिया। लहसुनिया कैट्स आई को कहते हैं। लहसुनिया धारण करनी चाहिए गुरु पुष्य योग में। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र पड़े तो उसमें लहसुनिया को धारण करना अच्छा रहता है। लहसुनिया 6 रत्ती की धारण करना चाहिए। 2, 4, 11 अथवा 13 रत्ती की लहसुनिया धारण नहीं करना चाहिए। लहसुनिया धारण न कर सकें या कर सकें तो भी अश्वगंधा की जड़ इनकी प्रसन्नता के लिए धारण की जाती है।
ये हमारे जीवन में 7 वर्ष के लिए आते हैं। इनकी महादशा 7 वर्ष की होती है। इनके देवता हैं चित्रकेतु। इनका मंत्र है, वैदिक मंत्र है, जरा आप लोग ध्यान सीधे होकर बैठ जाएं, 3 बार सुन लें। ओम केतुम कृण्वन्न केतवे पेशो मर्यापेश से समो सद्भिरजाय था। ओम केतुम कृण्वन्न केतवे पेशो मर्यापेश से समो सद्भिरजाय था। ओम केतुम कृण्वन्न केतवे पेशो मर्यापेश से समो सद्भिरजाय था। इनका बीज मंत्र है, लिख लें, ओम श्रांग श्रींग श्रौंग सह केतवे नमः। इनका सामान्य मंत्र है ओम कें केतवे नमः। इनकी जप संख्या है 17,000। और जप का समय है रात्रि 8 बजे के बाद। इनका दान है ठीक वही, काला तिल, तेल, कंबल, ध्वजा, छाग। छाग भेड़ा को कहते हैं। तो आज आपने राहु और केतु के विषय में भी जान लिया। इस तरह से नवग्रहों के विषय में जो सामान्य बातें आप लोगों को बताई जानी है वो बता दी गई है। इसे अच्छे तरीके से पढ़ लें, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से आप इसे स्मरण करेंगे, अपने वातावरण में इन्हें ढूंढ पाएंगे, उतना ही अच्छा आप उपचार कर पाएंगे।